जैन स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। ओके, आज की टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस, है ना। इसके पिछले वाले लेक्चर में एंड इसके पिछले दो लेक्चर्स में हमने नाउन्स को एकदम अच्छे से एकदम निचोड़ के एकदम पढ़ लिया, हमारे दिमाग में अच्छे से वो चीज बैठ गई है ना। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस के बारे में, है ना। प्रोनाउंस में जाने से पहले हम एक हल्का सा एक ओवरव्यू लेंगे कि हमने पिछले दो क्लास में क्या पढ़ा, एंड मैं ये चेक करूंगा कि आप भी एक बार चेक करें कि मेरे को ये चीज़ अभी आती है कि नहीं। इसके बाद आपको एक ही चीज याद रखनी है कि मैं जो लेक्चर्स बता रहा हूं आपको, दिस आर नथिंग बट 30% ऑफ योर प्रिपरेशन, 30 to 40 आई वुड से। रिमेनिंग ऑलमोस्ट 60 to 70% प्रिपरेशन इज कंप्लीटली योर्स। आपको खुद इन सबको नोट्स को मैं जो आपको दे रहा हूं उनको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद जो आपके खुद के रिविजन होंगे वो आपके ऊपर डिपेंड होंगे। मैं जो दे रहा हूँ ये तो एक मेरा पार्ट है, आई एम कंप्लीटली डूइंग माई पार्ट, बट इट्स योर पार्ट एज वेल टू डू द रिविजन। ब्रूसली का एक सेंटेंस है, राइट, इट्स अ सेइंग दैट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ अ पर्सन who has practiced 10,000 kicks one each time, है ना। 10,000 किक को एक एक बार प्रैक्टिस किया, मैं उससे नहीं डरता, बट मैं उस बंदे से डरता हूं जिसने एक ही किक 10,000 प्रैक्टिस की है, 10,000 बार प्रैक्टिस की है, बिकॉज वो उतने इफेक्टिव तरीके से वहां पे काम में ला पाएगा। सो यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि रिविजन इज दैट इंपॉर्टेंट। सो आइए बात करते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा है। दो क्लास में हमने क्या पढ़े। वी लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन्स, राइट। वी डिस्कस अ लिटिल बिट ऑफ द टाइप्स ऑफ नाउन्स। उससे पहले हमने डिस्कस किए थे नाउन्स की जो डेफिनेशन होती है, उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, है ना। नाउन्स की डेफिनेशन हमने ढंग से पढ़ी। उसके बाद हमने रूल्स ऑफ नाउन्स, इसके बारे में हमने देखा, व्हाट आर द 5 मेजर रूल्स ऑफ नाउन जो आपको याद रखने चाहिए। बाकी और भी रूल्स हैं, बट दीज 5 आर द मेजर रूल्स दैट यू एक्चुअली जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। ओके, नेक्स्ट वील बी डिस्कसिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द नाउन्स इन एग्जाम, जो हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। आई एम सो सॉरी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ नाउन इन एग्जाम। इसके बाद वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द आइडेंटिफाइंग द टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस, कि कौन सी टाइप ऑफ सेंटेंसेस आती हैं, हमने उसको कैसे फेस करना है एग्जाम में। एग्जाम के हमने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए थे, अलग अलग एग्जाम्पल अलग अलग तरीके से उसको देख के हमने उसको भी प्रैक्टिस कर लिया था। सो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि नाउन्स तो मतलब अब आपका डन है, यू आर वेल एंड कॉन्फिडेंट, एंड नाउन्स यू आर ऑलरेडी इन द थर्ड डे ऑफ द ऑफ योर लेक्चर। पहले 2 दिन में आपने नाउन्स एकदम अच्छे से कवर कर लिया, बाकी आपके ऊपर रिविजन है कि ऐसा ना हो कि मैंने अभी 2 दिन में तो पढ़ लिए, बाकी 12-15 दिन में जाके आप खुद ही भूल जाओ कि यार नाउन्स क्या था, यार कौन से प्रोनाउन क्या था, ये क्या था, प्रॉपर नाउन क्या था। मैं I'm not you should be able to grasp all those things. That's the reason revision plays a very vital role there. ठीक है, चलो आज चेक करते हैं कि आज हमारी प्लेट में हमें क्या सब होगा, कि आज आपकी क्लास के लिए आपको क्या क्या है। ओके, फॉर टुडेज क्लास यू हैव इंट्रोडक्शन टू प्रोनाउन। ओके, हम जानेंगे प्रोनाउन क्या है, उसके बारे में हमें क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। विल डिस्कस दी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस देयर ओवरऑल, जितने भी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। हम लोग ऑल्सो डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। सो फ्रॉम दीज टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस विल बी डिस्कसिंग ओनली 2, है ना। ये 2 हम डिस्कस करेंगे, आपके पर्सनल प्रोनाउंस एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। मैं चाहता तो आज के आपके लेक्चर में सब एकदम सारे एक एक करके आपको डिस्कस भी करा लेता, एक का डेफिनेशन एक का एग्जाम्पल ऐसे भी कर सकता था, बट नहीं। आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझें, आप इनको अपने लाइफ में यूज में लाएं, तभी मैं इनको ऐसे ब्रेक ब्रेक करके बता रहा हूँ, ताकि आपको भी एकदम अच्छे से समझ में आ जाए ये चीज़ें। ओके, नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स, है ना। इनके एग्जाम्पल्स के बारे में हम चेक करेंगे। वी विल ऑल्सो हैव अ लिटिल फन एक्टिविटी टुडे। हम लोग एक हल्के क्विज के चक्कर में हम लोग एक क्विज के माध्यम से हम एक्टिविटी भी करेंगे। ओके, लास्टली हमारा होगा क्विक रिकैप, एंड एज यू ऑल आर अवेयर आई विल गिव यू सम वर्ड्स टू लर्न टुडे। ओके, नाउ आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शन पे, कि नाउन्स की जो है परिभाषा, जो डेफिनेशन है उसके बारे में क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, सॉरी, प्रोनाउन के बारे में, राइट। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स इन अ सेंटेंस, है ना। प्रोनाउंस आर नथिंग बट व्हाट, देयर आर नाउन प्रोनाउंस आर नथिंग बट वर्ड्स, राइट। देयर आर वर्ड्स दैट रिप्लेस द नाउन्स इन अ सेंटेंस, है ना। इसका पर्पस क्या होता है, दे अवॉइड रिपीटेशन, है ना, एंड मेक द सेंटेंस स्मूदर, है ना। अभी इसके बारे में एग्जांपल दिखाऊंगा आपको कि आप कि कैसे अगर विदाउट प्रोनाउंस अगर हम हमारी जिंदगी चल रही होती कितनी मुश्किल हो जाती यार, मैं आपको वो भी समझाऊंगा। एंड इसके एग्जांपल्स जो हैं आपके ही, शी, इट, दे, एक्सेट्रा, है ना। इफ आई टेल दैट राम इज कमिंग टू ऑफिस बट राम फॉरगॉट हिज लैपटॉप, राइट। अगेन यू सी कि राम मैं 2 बार यूज कर रहा हूं, बट सेम चीज अगर मेरे को प्रोनाउंस के बारे में अच्छे से पता है, आई वुड बी टेलिंग Ram is coming to office, but he forgot his laptop. Right? Now that's where pronouns play an important role. Okay? Now let's check the example.
दिस इज माय पर्सनल फेवरेट एग्जांपल. ओके, जॉन टोल्ड दैट जॉन वुड कंप्लीट जॉन्स वर्क बाय टुमारो. ये दे ना है, ये क्या बोला इन्होंने, है ना, ये क्या बोल रहा है भाई, जॉन वुड कंप्लीट जॉन्स वर्क बाय टुमारो, जॉन सेड दैट जॉन वुड कंप्लीट जॉन्स वर्क बाय टुमारो. क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना. मैं भी सेम कंफ्यूज हूँ कि चल क्या रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट, ये जो करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस होगी इसकी, जॉन टोल्ड दैट ही. अगर देखो यहाँ पे ये आया आपका प्रोनाउन, जॉन टोल्ड दैट ही वुड कंप्लीट हिज वर्क बाय टुमारो. अब देखिए दो बस प्रोनाउन लगे हैं इसमें, दो प्रोनाउन लगे हैं, इनकी बात कितनी सिंपल हो गई, है ना. दैट्स हाउ यू नो प्रोनाउंस रियली इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ एंड टू अंडरस्टैंड कि यार एक सेंटेंस को अच्छे से स्मूथ एंड एक अच्छे वे में रखें कैसे आगे. ओके, आइए अगले पे चलते हैं. एग्जाम्पल 2, अगेन सेम रिएक्शन. कि क्या है ये, नेहा वेंट टू नेहाज हाउस बिकॉज नेहा फॉरगॉट नेहाज बुक. क्या चीज है ये. अगेन लुक एट द रिपीटेशन, नेहा 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 नेहा, इतनी रिपीटेशन, बाप रे, मैं नेहा से तंग आ जाऊंगा, है ना. बट इसका जो आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस होता है ये है नेहा, नेहा वेंट टू हर हाउस बिकॉज शी फॉरगॉट हर बुक. अभी अब यहां पे देखें, नेहा अपना ये आ गया नाउन, इसको हम प्रोनाउन यूज करेंगे हर बिकॉज शी फॉरगॉट हर बुक. देख कितना सिंपल बना दिया सेंटेंस को, यही बंदा बोल रहा है, थम्स अप. एंड इट्स दैट सिंपल. प्रोनाउन अगर आप ढंग से यूज करोगे, यू नो योर वर्ड्स, योर सेंटेंसेस बिकम सो सिंपल दैट यू नो बंदा बोलेगा वाह क्या बोला है ना. एंड उसके बिना यूज करोगे तो वही एकदम वैसी हालत होगी ऐसे इनकी जैसे, क्या बोल रहे हो, है ना. चलो आइए अभी डिस्कस करते हैं द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. कितने टाइप ऑफ प्रोनाउंस यूजुअली होते हैं. ओके, प्रोनाउंस में आते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउंस, राइट. वी हैव पोजेसिव प्रोनाउंस, है ना. पर्सनल मतलब समथिंग दैट्स यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट समवन पर्सनल, ही, मैं, है ना. पोजेसिव मेरा है ये. आजकल के सारे बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड जितने पोजेसिव हो रखे हैं अपने एक दूसरे के लिए, ये तो बहुत सारी चीजें, ये तो मैं अच्छे से कवर करूंगा. रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, ये देख रहे हो साथ में ही आते हैं. रिलेटिव ऑलवेज व्हाट, इंट्रोगेटिव, है ना. So this is also going to be fun. This will come in the next few lectures. So keep waiting for this. Okay, I'll cover this in a very interesting way. And last में आते हैं आपके indefinite pronouns. Okay. But आज के lecture में जैसे आपको मैंने बताया था, we will be discussing only these two pronouns. है ना? We will be discussing about personal and possessive pronouns. ओके, एज आई मेंशन पर्सनल प्रोनाउंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे. इसके बारे में इतना डिटेलली जान लेंगे कि अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि यार पर्सनल एंड पॉजिटिव में डिफरेंस क्या है एंड उनको अच्छे से कैसे यूज कर सकते हैं जिंदगी में. ओके, चलो अब बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में. पर्सनल प्रोनाउंस के पहले तो डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि भाई है क्या तू. रेफर्स टू स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग्स, कि हम इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, राइट. ही डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, राइट. द वर्ड ही, or I'm telling like I did not complete my homework, right. The word I, you did not complete your homework. He again is a third person, so it should be it eventually will be you did not complete your homework, right. And इनकी कैटेगरीज भी है हमारी हल्की, है ना. सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है हमारे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है हमारे. ओके, जैसे मैंने बोला आई, यू, ही, शी, वी, दे, है ना. वी आर रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना. कि I haven't completed my work today. You look beautiful, right. He did not come to work today. She parked her car in the wrong spot. We के बारे में होगा, we went to a picnic today, right. They did not listen to me, right. Now these ये होते हैं अपने subjective nouns. अब बात करते हैं हमारे objective noun pronouns के बारे में. Objective pronouns होते हैं हमारे me, you, him, her, us, them. And it's that simple. अपने me, this belongs to me. This वैसे ये वाला जो me वाला आएगा, this belongs to me, this will come in possessive. I'll explain why. Okay, you, him, her, us, them. These are all your type of objective pronouns. Okay, आइए अगले पे चलते हैं. Now let's discuss a couple of examples. Okay, examples. He went to the store. Now who went to the store? He went. है ना, we are referring to a person. भाई he went, है ना. So we are referring to again a particular person here, right. He went to the store. He is the
subject pronoun here. Okay, तो आइए अभी अगला डिस्कस करते हैं हमारा possessive pronouns. Okay, possessive pronouns, right? दे इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि इसकी भाई डेफिनेशन है कि pronouns that show ownership. That I was thinking, girlfriend, ये my girlfriend, my boyfriend, है ना? Now इसके वही तो जैसे my आ गया, this is your book, it's his boyfriend, her boyfriend, है ना? आई एम यूजिंग दिस ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि भाई पॉजिटिव होता क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं. ओके, नाउ इसकी सेंटेंसेस पे आ जाते हैं. अ फ्यू एग्जांपल्स हियर. सेंटेंस एग्जांपल होंगे हमारे, दिस इज माय बुक, आई एम कीपिंग ओनरशिप ओवर देयर कि नो भाई ये मेरी बुक है, दिस इज माय बुक, राइट? सो द वर्ड माय हियर, दिस कम्स अंडर एज अ पॉजिटिव प्रोनाउन. द नेक्स्ट इज योर, द कार इज देयर्स, है ना? हम किसी और की बता रहे हैं कि भाई हमारी कार नहीं, किसी और की कार है, दिस इज देयर्स, है ना? द वर्ड देयर्स हियर, राइट? This comes under possessive pronoun. All right. Now let's discuss a couple of examples. अभी जो हमने दो types of pronouns पढ़े, इनके बारे में अच्छे खासे example देखें ताकि आपको दिमाग में ढंग से बैठ जाए चीजें. Okay. अब बात करते हैं हमारे examples of your personal pronouns. He loves to play football in the evening. We are referring to a particular individual. कि इसको पसंद है, मेरे को पसंद है नहीं, मेरे को नहीं पता. This particular person likes it, right? The word he. He loves to play football in the evening. We are planning for a surprise party for her birthday. है ना? Can you help me with this homework? Can you help me? Again, right? Now these are a few examples of your personal pronouns. Now let's see what do we have for your possessive pronouns. Okay? Possessive pronouns, see. Look at the number of examples I have for you. Okay? Possessive pronouns. This car is mine. Okay? Not his. मेरी है, तेरी नहीं. Again, you're referring to something you're being possessive about, right? Something that belongs to me. We are referring authority over it, right? The blue jacket is hers, but the red one is yours. The blue jacket है, वो her, उसकी है. But जो red वाली जो लाया हूँ मैं तेरे लिए, वो तेरी लिए है ना? जो red वाली लाया हूँ वो तेरे लिए है. Right? Now you're understanding the idea of possessive nouns, where we are getting it from. Third, the idea was ours, but they claimed it as theirs. हमने बोला था कि हमारा आइडिया है, but उन्होंने बना लिया अपना. Right? Speaking about fourth point, this pen is yours or theirs? ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि भाई ये तेरा है कि उनका है ना? You're again, this is you're claiming something कि is this yours or is it theirs? है ना? अगेन अथॉरिटी कि भाई उसका है, किसका है, पता तो चले किसका है ना? समथिंग बेसिकली अथॉरिटी ओवर. फिफ्थ वाला आ जाते हैं, द विक्ट्री वाज आवर्स एंड वी सेलिब्रेटेड इट टुगेदर. द विक्ट्री किसकी थी? हमारी थी. अगर आपका अच्छे से एग्जाम निकल जाता है, एसएसबी में आप ऑफिसर बन जाते हैं, किसकी जीत हो रही है? हमारी जीत हो रही है ना? सो दैट्स वन थिंग, राइट? बट अगेन ये जो जीत होगी, दिस विल बी योर ओन हार्ड अर्न्ड, राइट? हमारा काम है बस एक जरिया दिखाना, आपका काम है उसके ऊपर चल के हार्ड वर्किंग से चलना है. एंड एक हार्ड वर्क का, अगर हार्ड वर्क नहीं हो रहा है, एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है वर्क हार्डर, है ना? ओनली दीज टू ऑप्शंस, इससे ज्यादा कोई ऑप्शंस नहीं है आपके पास. नाउ एज आई मेंशन्ड, आई प्रॉमिस, लेट्स हैव सम एक्टिविटी. ठीक है, थोड़ी क्लास को मतलब हल्की सिर्फ लेक्चर नहीं पढ़ेंगे, हल्की थोड़ी एक्टिविटी भी करेंगे ताकि पता चले कि मजा भी आ रहा है इस क्लास में. ओके, नाउ हमारी पहली एक्टिविटी क्या होगी? हमारी एक्टिविटी होगी कि हमें ये सेंटेंस जो है इसको कंप्लीट करना है विद द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन, है ना? अभी ये जो है हमने इसका क्या बोलते हैं, इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू द पार्क, है ना? ये जो यहाँ पे आंसर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये मैं सोच रहा कि एक्टिविटी भी स्टार्ट हो गई. ठीक है, इतना भी अच्छा नहीं हूं मैं. आई एम गोइंग टू द पार्क, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल की मैं जा रहा हूँ पार्क, राइट? आई एम गोइंग टू द पार्क. ओके, अब ये हो गया. नाउ लेट्स डिस्कस कपल ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ओके, आपका पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये, डैश लव रीडिंग बुक्स, राइट? नाउ व्हाट डू यू थिंक इसका क्या आंसर होगा? दिस इज क्वाइट सिमिलर टू आपका प्रीवियस जो क्वेश्चन आया था, उसी हिसाब से जो आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन है. सिंपल आंसर, आई लव रीडिंग बुक्स. दैट सिंपल, राइट? मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश को अगर सही में अगर आराम से करोगे ना, इट इज़ सच अ लवली लैंग्वेज, है ना? इतने आसान से आप पार करोगे, इतना मजा आएगा आपको इसको. एक बार आपने फ्लुएंसी पकड़ ली, एक बार आपने बेसिक्स करोगे ना, यू कैन प्ले विथ इंग्लिश हियर एंड देयर, इट्स लवली.
आते हैं हमारे अगले प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। कैन यू हेल्प डैश, राइट? किसी और को नहीं हेल्प करना, पहले खुद को कर लो, है ना? सो व्हाट विल बी द थिंग? कैन यू हेल्प मी? दिस विल बी योर नेक्स्ट। ओके, द आंसर इज मी। ओके, अगले आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दे इन्वाइटेड डैश टू द पार्टी। दे इन्वाइटेड डैश टू द पार्टी। नाउ इसके कई आंसर्स हो सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी दे इन्वाइटेड मी, दे इन्वाइटेड अस, है ना? ये ऑप्शंस हो सकते हैं। बट अगेन आपको सिंस आपके आप डिफेंस एग्जाम में बोला, आपको ना 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए जाएंगे एंड यू शुड सी कि इन चारों में से विच इज द वन दैट फिट्स यू द बेस्ट। ओके, दैट्स व्हेयर यू हैव टू एनालाइज। अभी तो मैं बस प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बट आपका इसका जो आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है? इट शुड बी वन ऑफ द टू अस, राइट? तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? दे इन्वाइटेड अस टू द पार्टी, राइट? सिंपल। आज आपका अगर ऑप्शन होगा, अगर आपका मी ऑप्शन में नहीं देंगे उस हिसाब से, दिल मेक श्योर ओनली वन करेक्ट ऑप्शन इज गिवन। बाकी सारे ऑप्शंस में आपको एक बार एनालाइज करके करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। राइट, ये अगला हमारा मैच द फॉलोइंग प्रोनाउंस। पहली बात तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करिए। ये जितने भी हैं इनको यहाँ पे लिख लीजिए अपने बुक में एंड पॉज करके एक बार खुद इनको मैच करने की कोशिश कीजिए। ये आपके सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं, ये आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं। इनको खुद एक बार मैच करने की कोशिश करिए। ओके, सो मैच ईच सब्जेक्ट प्रोनाउन विद इट्स करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट। पॉज द वीडियो राइट हियर एंड हैव इट डन। आई होप आपने कर लिया होगा। नाउ लेट्स हैव अ चेक कि ये एक्चुअली चलता कैसे। नाउ आई, इफ यू आर अ सब्जेक्ट, व्हाट विल बी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन? इट्स गोना बी मी। इफ इट्स यू का रहेगा हमेशा सेम, यू ही रहेगा। ही का जाएगा हिम, शी का जाएगा हर, वी का जाएगा अस एंड दे का जाएगा देम। क्वाइट सिंपल। आई होप अपने इसी हिसाब से किए होंगे, अपने भी जो भी आपने बुक में लिखा है इसी हिसाब से आपने मैच द फॉलोइंग किए होंगे। बट अगर नहीं तो ठीक है, इट्स ओके। अगर आपको कहीं भी इशू आ रहा है, कहीं भी डाउट आ रहा है सर कि ये यहाँ से वहाँ कैसे गया, यहाँ से यहाँ पे क्यों गया, आई थिंक इट्स प्रीटी सिंपल टू अंडरस्टैंड। बट अगर वो फिर भी नहीं आ रहा, संडे का लाइव सेशन है, आ जाना, विल हैव अ डिस्कशन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज आइडेंटिफाई द पॉजेसिव प्रोनाउंस। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई हमारे पॉजेसिव प्रोनाउंस कौन से हैं। ओके, एक्टिविटी है कि सर्कल द करेक्ट पॉजेसिव प्रोनाउंस इन द पैराग्राफ बिलो। ओके, हमारा एग्जाम्पल पैराग्राफ दिया गया है यहाँ पे, राइट? इसको छोड़ देना, ये हमारा एग्जाम्पल पैराग्राफ का बस ये है ना? हमारा एग्जाम्पल पैराग्राफ, दिस इज माई बुक, दैट वन इज योर्स, द ब्लू बैकपैक इज हर्स एंड द रेड वन इज देयर्स। नाउ आइडेंटिफाई करो इसमें कौन से हैं, है ना? अभी अगर आप सोचोगे ये एक सही है आपका, माई बुक सही है, दिस वन इज योर्स सही है ना? द ब्लू बैक इज हर्स एंड द रेड वन इज देयर्स। क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड कि पॉजिटिव कौन से हैं, क्या है ना? इट्स रियली सिंपल। एक बार मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ, एक बार बेसिक सही हो गए तो आप आराम से चीज़ें करेंगे, आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब जिस हिसाब से मैंने आपको नाउन्स एंड प्रोनाउंस समझाए हैं, आपकी ये जिंदगी भर याद रहेंगे। आई नो आप सारे बच्चों ने एकदम बचपन से भी पढ़े होंगे, आपके 6th 7th 8th क्लास में पढ़े होंगे प्रोनाउंस क्या है नाउन्स क्या है, बट आई एम प्रीटी श्योर आप अभी तक भूल चुके होंगे, है ना? एंड दैट्स रीजन आई एम ट्राइंग टू फ्रेम ऐसे एक लेक्चर्स, ताकि एक जो चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई अभी आप जिंदगी भर तक ना भूलो। ओके, अगेन कोई भी इंप्रूवमेंट पॉइंट्स हो मेरे लिए, संडे के क्लास से मिलते हैं वहां पे। ओके, नाउ आते हैं हमारे प्रैक्टिस पे। ओके, प्रैक्टिस में एग्जाम्पल 1, दिस इज माई फेवरेट बुक, दैट वन इज योर्स, हर पेन इज ऑन द टेबल एंड हिज नोटबुक इज इन द बैग, आवर टीचर सेड दैट देयर प्रोजेक्ट इज ड्यू बाय नेक्स्ट वीक, है ना? इसमें तो आपको ये दिख रहा है, ये माई हो गया, दैट वन इज योर्स, है ना? her pen, his notebook, our teacher, right? Their project, right? These things come under your possessive pronouns. Okay? Now, let's move on to your next example. Example number 2. Example number 2 क्या कह रहा है कि this house is ours.
योर गार्डन लुक्स ब्यूटिफुल। ये हर बार लोग ऐसे क्यों होते हैं यार, इन द गार्डन द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड, राइट? खुद का गार्डन देखना नहीं, योर गार्डन इज ग्रीन। चल एनीवेज, सेंटेंस है तो इसके हिसाब से फॉर्म करेंगे। ओके, दिस हाउस इज आवर्स, योर गार्डन लुक्स ब्यूटिफुल, आई लव हिज न्यू कार एंड हर ड्रेस इज स्टनिंग, आई होप दे लाइक देयर गिफ्ट्स, राइट? क्वाइट अ सिंपल सेंटेंस। अब इसमें आइए आइडेंटिफाई करते हैं। दिस हाउस इज आवर्स, पोजेसिव। योर गार्डन, किसी और को बता रहे हो, अगेन पोजेसिव। आई लव हिज न्यू कार, अगेन किसी और की कार की बात कर रहे हो, अगेन दैट्स अ पोजेसिव नाउन। हर ड्रेस, किसी और के ड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप दे लाइक, किसी और को रेफर करो कि यार इनको पसंद आना चाहिए। क्या पसंद आना चाहिए? देयर गिफ्ट्स। सिंपल। चलो अगले पे मूव करते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है कि माई डॉग लव्स टू प्ले फेच, योर कैट इज वेरी फ्रेंडली, their toys are scattered all over our living room, I think her ball is under the couch। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं। इनमें से हमारे पॉजिटिव प्रोनाउंस को होते हैं। भाई मेरा कुत्ता ही, माई डॉग, योर कैट, their toys, है ना, their toys are scattered all over our living room। कहाँ? our living room। उनके खिलौने हमारे लिविंग रूम में बिगड़े पड़े हैं। ठीक है, I think her ball is under the couch, right? These words are also in bold and also underlined to make sure कि आपको ढंग से समझ में आ रहा है। ठीक है, okay, let's move on to the next। Now we'll have to rewrite, okay, rewrite possessive pronouns। हम लोग लिखेंगे कि भाई possessive pronouns के बारे में we'll see what this activity is asking us to do। okay, rewrite the sentences using the correct possessive pronoun। This bag belongs to me, है ना? तो अगर मैं किसी को बोल रहा हूं तो कैसे आएगा आंसर? माइन आएगा, है ना? दिस बैग बिलोंग्स टू मी। अगर सेम चीज अगर एक दूसरे शब्द में लिखना है, हम लिखेंगे दिस आंसर क्या है? दिस बैग इज माइन। ओके, अगले पे आ जाते हैं। ये आपके प्रैक्टिस है, आंसर मैंने वहीं पे दिया हुआ है। इट्स ओके, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आई नो यू आर ऑल ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड दिस इज क्वाइट सिंपल। ओके, द कार इज ओन्ड बाय हिम। ओके, दिस कार इज हिज, है ना? दिस कार इज ओन्ड बाय हिम। अगर हम किसी को बोल रहे हैं ये किसी और की कार है, ये उसकी कार है ना? तो अगर हम बोलेंगे दिस कार इज हिज, दैट मेक्स मोर सेंस। ओके, द हाउस बिलोंग्स टू जॉन एंड मी। दो लोग की बात हो रही है, वी आर रेफरिंग टू टू पीपल हियर। ओके, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, द हाउस इज आवर्स, है ना? आंसर यहां पे लिखा हुआ है, क्या है इसका? आवर्स। सिंपल एज दैट। आइए मूव करते हैं अगले पे। चूज द करेक्ट प्रोनाउन, सेलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट ईच सेंटेंसेस, ईच सेंटेंस। ओके, माय बैड। सेलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। ओके, अब इसमें बताओ इसमें क्या सही है। ओके, इफ यू हैव इट, इफ यू हैव अ नोटबुक, टेक अ नोट ऑफ इट, पॉज द वीडियो, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। वैसे तो वीडियो में बताऊंगा ही, बट अगेन इफ यू वांट टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, यू कैन पॉज द वीडियो, हैव ईच क्वेश्चन आंसर्ड बिफोर, जिससे मैं पहले सॉल्व करूँ उससे पहले आप खुद सॉल्व कर लो, ताकि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है ना, आपको लगता है कि सर ये ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था, संडे डाउट सेशन आ रहा है, आराम से आ जाना। ओके, दिस इज डैश फेवरेट मूवी। ऑप्शन आपको दिए गए हैं दो, या तो माई यूज करो या तो माइन यूज करो। कौन सा यूज करोगे? माइन। इज इट करेक्ट? लोग बोलते हैं सर दिस इज माइन फेवरेट मूवी। इज दिस सेंटेंस करेक्ट? नो, दिस इज नॉट। माइन बैठेगा ही नहीं यहां पे। ओके, ये आपका जाएगा सीधा गलत। ओके, आपका क्या आएगा? आपका सही जो आएगा, दिस इज माई फेवरेट मूवी, राइट? ये मेरी फेवरेट मूवी है। एंड हिंदी को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट मेरी को क्या बोलेंगे? माइन। ये मेरी है, राइट? दिस इज माई फेवरेट मूवी हियर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आई सॉ डैश एट द स्टोर। अब ये अगर लिखेंगे तो भाई इसका मतलब ही अलग बन जाता है। आई सॉ देयर एट द स्टोर, है ना? इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका आई सॉ
them at the store. Okay, clear? I hope समझ में आ रहा है सबको. Is this book dash or mine? ये सवाल ये पूछना है कि ये तेरी है या मेरी है बुक, है ना? क्लियर सवाल है. अब लोग यहाँ पे पूछेंगे इज दिस बुक योर और माइन. योर का गलत निकलेगा, दिस इज रॉन्ग, है ना? करेक्ट इज योर्स. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. अगली एक्टिविटी है हमारी सेलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. ये तो हमने जस्ट कंप्लीट किया है ना. इसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. सेम चीज, राइट? वी जस्ट हैड दिस डन. आई सॉ देम and is this yours? Is this book yours or mine? Simple as that. Okay. Now coming to the homework part of it. ये आपका रहेगा homework. Okay. इसके जो homework के बारे में we'll be discussing, जिसके जो homework है इसके आंसर जो है, इसके जो sentences हैं, हम लोग कुछ sentences discuss करेंगे about we, hers and their. आपका क्या काम होगा? You will have to write a sentence for each prompt using पर्सनल और पोजेसिव प्रोनाउन. ओके, इनके बारे में आपको एक सेंटेंस लिखनी है, या तो पर्सनल या तो पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में एक सेंटेंस बना के लिखनी है. कैसे लिखोगे आप अपने एक सेंटेंस में? किसी में वी यूज करोगे, किसी में हर्स यूज करोगे, किसी में दे यूज करोगे. इन तीनों सेंटेंस के बारे में आप एक अच्छे से इन तीनों वर्ड्स के अनुसार इन तीनों वर्ड्स को इंक्लूड करके एक अच्छी सी सेंटेंसेस बनाओगे. 3, 4, 5 भी बना सकते हो अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से. एंड मैं जो कल के लेक्चर में जो डिस्कस करूंगा उसको आप अच्छे से समझेंगे एंड यू विल अंडरस्टैंड वेदर दिस इज करेक्ट और रॉन्ग. ओके, यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग बाय योरसेल्फ. सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस सबको ऑनेस्टली करेंगे. ओके, चलो अब बात करते हैं क्विक रिकैप. लेट्स वाइंड दिस अप. ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? हम इंट्रोडक्शन टू प्रोनाउन पढ़ी कि प्रोनाउन होती क्या चीज़ है. हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस देखे कि कितने टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं, है ना? उसमें से हमने 2 प्रोनाउंस को ढंग से पढ़ा, पर्सनल एंड पोजेसिव, है ना? पोजेसिव गर्लफ्रेंड वाला. हाँ, अगली बात किया हमने एग्जाम्पल्स वाले में. फिर हमने एक अच्छी सी एक्टिविटी खेली एंड हमने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली. अच्छे से हमने कवर कर लिया यहाँ पे. ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे जो सबका वेटिंग था, वर्ड्स टू लर्न टुडे. ओके, वर्ड्स टू, आज पहला वर्ड है हमारा प्रूडेंट, राइट? इसका क्या मतलब है? एक्टिंग विथ केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर. इसका एक सेंटेंस एग्जांपल भी मैंने दिया है. मेरे को आई रिसीव्ड अ कपल ऑफ फीडबैक्स ताकि आई विल गिव यू एन एग्जांपल आल्सो सो दैट यू नो हाउ दिस पर्टिकुलर वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस. ओके, एग्जांपल है इट इज ऑलवेज प्रूडेंट टू सेव मोर मनी फॉर इमरजेंसीज, है ना? वी आर एक्टिंग विथ व्हाट? केयर हियर एंड थॉट, है ना? वी आर यूजिंग दिस विथ केयर एंड थॉट, राइट? आइए अगले वर्ड पे चलते हैं. अगला वर्ड है हमारा फोर्थराइट. इसका क्या मतलब है? डायरेक्ट एंड आउटस्पोकन, समटाइम्स टू द पॉइंट ऑफ ब्लंटनेस. मतलब इतना सच कि मतलब किसी की मतलब कोई स्टॉप ही नहीं है, प्रॉपर. शी अप्रिशिएटेड हिज फोर्थराइट अप्रोच इवन दो हिज क्रिटिसिज्म वाज डिफिकल्ट टू हियर. मतलब इसने इतना कड़वा सच बोला कि मतलब इसकी जो क्रिटिसिज्म थी वो सुनने में ही इतनी डिफिकल्ट लग रही थी, मतलब सुन ही नहीं पा रहे थे. ओके, तो ये है इसका मतलब. इसके बारे में अगर और सेंटेंसेस चाहिए प्लीज गूगल करो. आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी एट योर फोन्स हैंड्स में, उसको सिर्फ रील्स के लिए ना यूज करो, कुछ इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लो उसके साथ. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इम्पेकेबल, है ना? इम्पेकेबल इज अ नेक्स्ट वर्ड. इसका क्या है? फ्लॉलेस और परफेक्ट. दिस इज द मीनिंग. एग्जाम्पल इसका है हिज प्रेजेंटेशन वॉज इम्पेकेबल लीविंग नो रूम फॉर क्रिटिसिज्म. उसने प्रेजेंटेशन अपनी इतनी अच्छी दी कि किसी ने कोई गलती ही नहीं निकाली, है ना? दिस इज द वर्ड फ्लॉलेस और परफेक्ट. एकदम परफेक्ट दी उसने, राइट? नाउ दिस वाज इट, राइट? ये तीन शब्द आप आराम से प्रैक्टिस करोगे, इनको अपने डेली यूज में यूज करोगे. किसी को बोलना है, किसी से बात कर रहे हो, इन सब वर्ड्स को वहां पे यूज करो. ओके, एंड आई थिंक यस, आज के लिए इतना ही. ओके, बस मिलते हैं अगली क्लास में. अंटिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड मेक श्योर यू प्रैक्टिसिंग दिस वर्ड्स. ओके, जय हिंद.